शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नामंजूर, हुकूमत का फौरी इजलास बुलाने से इनकार, ऑपोजिशन सीढ़ियों पर इजलास बुलाएगी। नून लीग का पंजाब असम्बली के बाहर भरपूर एहतजाज का फैसला, हमजा शहबाज ने ऑपोजिशन का इजलास बुला लिया। आज दोपहर 3 बजे असम्बली की सीढ़ियों पर इजलास होगा। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालिबा मुस्तरद। वजीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हुकूमत ने 16 अक्टूबर को पहले ही इजलास तलब कर रखा है, फौरी तौर पर इजलास तलब नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ से आमदन से जायद असासे बनाने पर भी तहकीकात का आगाज। सलमान शहबाज शरीफ के बेनिफिशरी होने पर आज तलब, हमजा शहबाज की भी तलबी का इम्कान। साबिक वजीर आला के असासों में 20 साल के दौरान कितना इजाफा हुआ? FBI ने शहबाज शरीफ के असासाजात, बैंक अकाउंट्स, गाड़ियों और टैक्स रिकॉर्ड समेत अहम तफसीलात नैब लाहौर के हवाले कर दी। लैपटॉप स्कीम में घपलों की इंक्वायरी, 2 अरब रुपए की गैर कानूनी मुंतकली की दस्तावेजात नैब में जमा, मंसूबे के तरमीमी PC1 भी नैब के हवाले। ज़िमनी इलेक्शन से पहले IG बदलना नाजायज, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत का फैसला मुअत्तल कर दिया। अमजद सलीमी का नोटिफिकेशन मंसूख, मोहम्मद ताहिर खान IG पंजाब के ओहदे पर बहाल और बरकरार। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से 2 रोज में जवाब तलब। पैनल बना ना समरी भिजवाई, वजीर आला भी बेखबर। IG पंजाब आउट ऑफ द वे और अचानक तब्दील, मोहम्मद ताहिर को नासिर दुरानी ने वजीर आजम ऑफिस राब्ता करके तब्दील कराया। उस्मान बुज़दार से मशवरा जरूरी ना समझा। पुलिस अफसरान में इख्तियारात की जंग, नासिर दुरानी मशीर पंजाब पुलिस रिफॉर्म्स के ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा IG पंजाब की तब्दीली के मामले पर दिया। इंसाफ होम स्कीम का ऐलान, रवा हफ्ते में मुतवक्के, बेघरों के लिए 12 लाख लग्जरी फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। स्कीम को शफाफ बनाने के लिए तमाम वज़रा का कोटा खत्म, बेवाओं को घर तरजीही बुनियादों पर मिलेंगे। स्कीम के फॉर्म्स नादरा ऑफिस से मिल सकेंगे। पंजाब हुकूमत का हेल्थ कार्ड के इजरा का पेपर वर्क मुकम्मल, हेल्थ कार्ड स्कीम का आगाज रवा माह में होगा। 3,60,000 मालियत का हेल्थ कार्ड घर के सरबराह को दिया जाएगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इस्लामाबाद रवाना, वजीर आजम से मुलाकात पर प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। पंजाब में जबरदस्त माली बहरान, सरकारी स्कूलों के तरक्याती बजट में 25 अरब का कट, दानिश स्कूल्स के बजट से 1 अरब और पैप से 2 अरब कम कर दिए गए। सेहत प्रोग्राम के बजट पर कट लग गया। हेपेटाइटिस, TB और पैराडेमिक इन्फ्लुएंजा के लिए सिर्फ 12 करोड़, सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 16 करोड़ मुख्तस, खेलों के फिरोग के लिए 100 से ज्यादा स्टेडियम बनाने का मंसूबा। विफाकी हुकूमत पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम के तहत पंजाब को सिर्फ 11 अरब रुपए देगी। वासा सारिफीन से हाथ कर गया, कनेक्शंस पर मीटर न लगने से सारा बोझ सारिफीन पर। ट्यूबवेल का दौरानिया 24 घंटे से 12 घंटे हो गया, लेकिन बिल 24 घंटे का वसूल किया जाने लगा। वासा ने घरेलू सारिफीन के टैरिफ में इजाफे पर भी गौर शुरू कर दिया। सफीर लगाने के लिए भी रिश्वत, फवाद हसन फवाद ने अमेरिका में सफीर लगाने के लिए 15 करोड़ लिए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी 19 अक्टूबर को नैब में तलब। ₹137 से आगाज के बाद ₹133.75 पर बंद। इंटरबैंक में गैर यकीनी की सूरत हाल, ओपन मार्केट में उतार चढ़ाव से फॉरेक्स ताजिर मोहतात। सोने की कीमत में एक दिन में 2 दफा इजाफा, 62,000 रुपए फी तोला हो गया। डॉलर की कदर में जबरदस्त इजाफे से महंगाई का तूफान, तमाम दरामदी मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा।
सोना 2000, सरिया 6000, दरामदी मसनूआत 15 और सनती केमिकल्स 20% महंगे। बेबी फूड्स, डायपर्स, पैम्पर्स, खुश्क दूध, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें आसमान पर। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल वहदत कॉलोनी ने जगह फराहम करने से इनकार कर दिया। तालिबात जमीन पर बैठकर पेपर देने पर मजबूर, जगह फराहम ना करने पर तालिबात का एहतजाज। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी, फिरोजपुर रोड पर मुतादिद गैर कानूनी सोसाइटीज के दफातर सील। लाहौर रिंग रोड के साउदर्न लूप 3 का 1.5 किलोमीटर राइट ऑफ वे खाली करा लिया गया, 72 तामीरात गिरा दी गई। साथियों की गिरफ्तारी पर ख्वाजा सिरा भी बिफर गए, पुलिस के खिलाफ सख्त एहतजाज, रिश्वत लेने का इल्जाम, फिरोजपुर रोड बंद कर दिया, 5 गिरफ्तार साथियों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। शहर में डाकुओं और चोरों का राज, सांदा में डाकू शहरियों को लूट कर फरार, डाकू शहरी हमजा और सलमान को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सिटी 42 ने वाकई की फुटेज हासिल कर ली। उधर शादबाग में चोर कपड़े की दुकान से 50,000 रुपए मालियत का कपड़ा ले उड़े, फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस मुजरिम ना पकड़ सकी। सानेह मॉडल टाउन केस में साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा और 115 पुलिस एहलकारों पर फर्दे जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मुश्ताक सुखेरा समेत सबका इल्जामात से इनकार, अदालत ने गवाहों को आज तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी सरवर का दोनों मुल्कों के खुशगवार ताल्लुकात पर इजहार मुसरत। वजीर सेहत पंजाब से डेनमार्क के सफीर की मुलाकात। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नौजवान डॉक्टर्स को क्लिनिक और डेंटल क्लिनिक के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। ताहिरुल कादरी की शोहदाए मॉडल टाउन के वुरसा जख्मियों और असीरान से मुलाकात, कहते हैं बेगुनाह कारकुन 304 पेशियां भुगत चुके, बोले नजरिए पर जान देने वालों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। पंजाब में जल्द अज जल्द नया बल्दियाती निजाम हुकूमत का टारगेट। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि साबिक हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को दानिस्ता इख्तियारात से महरूम रखा, अटक से राजनपुर तक मुकम्मल बाइख्तियार इदारे तरतीब देंगे। सिंहपुरा में अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर की लीगी कारकुनान से मुलाकातें, एमएनए और एमपीए का अपोजिशन में रहते हुए भी अवामी मसाइल को हल करवाने का अज़्म। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नून लीग की इलेक्शन मुहिम जारी। लोहा मार्केट में इंतखाबी जलसे का एहतमाम, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब किया। दहली गेट में पार्किंग प्लाजा बनाने की तजवीज, दहली गेट के बाहर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मिल्कियत 174 दुकानें गिराकर पार्किंग प्लाजे बनाने का मंसूबा। लॉर्ड मेयर की जेर सदारत इजलास में डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी की ब्रीफिंग। पंजाब के हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में इंसदादे तजावुज़ात कमेटी कायम। कमेटियां रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन की प्लानिंग और निगरानी की जिम्मेदार होंगी। वजीर आला ने कच्ची आबादियों, रेडीबानों, छाबड़ी फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन से रोक दिया। LWMC ग्रीन पंजाब मुहिम के लिए मुतहरिक, UC 200 और 185 को मॉडल यूनियन काउंसिल बनाने के लिए इकदामात शुरू। गुलबर्ग जोन की जानिब से आगाही के लिए वॉक भी की गई। मियां मीर कॉलोनी में गवर्नर पंजाब की अहलिया ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। बेगम परवीन सरवर कहती हैं कि शहर को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए भरपूर मुहिम चलाएंगे। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफी कॉलोनी F ब्लॉक के मेंबरान में अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम,
292 खुश नसीबों को प्लॉट के लेटर मिल गए। तकरीब में सदर प्रेस क्लब आजम चौधरी, सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद समेत बॉडी मेंबरान की शिरकत। चाइनीज कंपनी चाइना रेलवे 17वां ब्यूरो ग्रुप के 4 रुकनी वफ्द की लाहौर आमद, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मरकजी दफ्तर का दौरा किया। 26वीं मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स NIM पेशावर के 22 रुकनी वफ्द का दौरा लाहौर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, ओहदेदारों से मुलाकात की। गढ़ी शाहू मेन बाजार में अंजुमन ताजरान के इंतखाबात, हाफिज उस्मान बिला मुकाबला सदर मुंतखब, अजहर फारूकी, अदील मुगल, रफीक खान, मियां मोहम्मद अमजद इकबाल और दीगर शुरका की हाफिज उस्मान को मुबारकबाद। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए ख़वातीन के सरबराह काजी का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के वफ्द को ब्रीफिंग दी। US कॉलेज फेयर की जानिब से लाहौर में पाकिस्तानी तलबा के लिए सेमिनार का इनेकाद, पाकिस्तानी तलबा को अमरीका में तालीम हासिल करने के कवायद बारे आगाह किया गया। काउंसल जनरल कॉलिन ने तलबा से मुलाकात भी की। सदर और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज की वालिदा की नमाज जनाजा अदा, मारूफ कारोबारी शख्सियात की शिरकत, ताजिर रहनुमा से इजहार ताज़ियत। ड्यूलेक्स पेंट्स और एक्सो नोवेल के ज़ेर एहतमाम SOS चिल्ड्रन विलेज में कार्निवल का एहतमाम, नीदरलैंड्स की सफीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फ्लैटीज होटल में इटली की तैयार करदा सैनिटरी फिटिंग प्रोडक्ट को मुतारिफ करवाने की तकरीब, इटली के पाकिस्तान में कमर्शियल अताशी रबर 2 प्रोडक्ट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर जवानी फिर नहीं आनी 2 देखने सिनेफेक्स सिनेमा पहुंच गए। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अदाकार वासिफ चौधरी की दावत पर फिल्म देखने आया हूं। बोले हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री को मुकम्मल सपोर्ट करेगी, बेहतरी के लिए तजावीज ले रही है। लाहौर गैरिजन में जिस्मानी और हरबी सलाहियतों के मुकाबले, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुकाबले में पाक फौज की 16 कौमी टीमों ने शिरकत की। बहरीन, चीन, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, UAE समेत 17 बैनुल अक़वामी टीमें शरीक हुईं। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और उम्मीदवार सदर लाहौर हाईकोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी की आज सालगिरह, वकला, दोस्त और अजीज़ो अकारब की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। और FMC इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का प्री क्वार्टर फाइनल मरहला खत्म। क्वार्टर फाइनल मरहला आज से फ्लैटीज होटल के ग्लास कोर्ट में खेला जाएगा। हुकूमत के इनकार पर अपोजिशन आज असम्बली के बाहर एहतजाज करेगी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने आज तमाम अपोजिशन अरकान को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से ये एहतजाज मुतवक्के है। मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया, जिस पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली का एहतजाजी इजलास बुध की दोपहर 3 बजे तलब किया है। इजलास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से तलब किया गया है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सरासर इंतकामी कार्रवाई है और इस इकदाम के खिलाफ बतौर एहतजाज इजलास बुलाया गया है। इजलास की सदारत साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ से आमदन से जायद असासाजात बनाने की पूछकर सलमान शहबाज वालिद का बेनिफिशियरी होने पर आज नैब में तलब होंगे। हमजा शहबाज को भी जल्द तहकीकात के लिए तलब किया जाएगा, ज़राए की जानिब से बताया गया।
اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف آشیانہ اقبال کیس میں نیب کی حراست میں ہیں۔ نیب کی ایک نئی تفتیشی ٹیم نے شہباز شریف سے آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کی پوچھ گچھ کی۔ شہباز شریف کے انکشافات کی روشنی میں ان کے بچوں کو بھی طلب کیا جائے گا۔ سلمان شہباز کی کل نیب میں طلبی بھی اسی انکشاف پر کی گئی۔ سلمان شہباز کو والد کے بینیفیشری ہونے کی بنا پر طلب کیا گیا ہے۔ ان کے مختلف اکاؤنٹس میں مختلف ٹرانزیکشنز ہوئیں، جبکہ دوسرے بیٹے حمزہ شہباز کو بھی جلد تحقیقات کے لیے طلب کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایف بی آئی نے شہباز شریف کے ٹیکس کی تفصیلات نیب کو فراہم کر دیں۔ نیب نے ایف بی آئی سے شہباز شریف کے اثاثہ جات اور 1997 سے 2018 تک کی تفصیلات مانگی تھیں۔ ایف بی آئی نے شہباز شریف کی جائیداد کی تفصیلات بھی نیب کو دے دیں۔ ایف بی آئی ذرائع کے مطابق 1997 سے 2004 تک میاں شہباز شریف کے ٹیکس معاملات، بینک اکاؤنٹس، ظاہر کردہ اثاثہ جات کی تفصیلات نیب کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ بات کریں گے لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے۔ 2 ارب کی منتقلی، شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ پی این ڈی اور اسکول ایجوکیشن نے نیب میں ریکارڈ جمع کرا دیا۔ نیب نے 2 ارب کی منتقلی پر سرکاری دستاویزات طلب کی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا حکم معطل کر دیا ہے۔ حکومت نے امجد سلیمی کو لگایا، الیکشن کمیشن نے محمد طاہر خان کو بحال کر دیا۔ آئی جی پنجاب طاہر خان کی تبدیلی صرف چند گھنٹے کی ثابت ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے نوٹیفیکیشن کے چند گھنٹے بعد ہی الیکشن کمیشن نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے طاہر خان کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نہ صرف آئی جی کی تبدیلی روکنے کا حکم دیا بلکہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 روز میں جواب طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے احکامات میں کہا ہے کہ ضمنی انتخابات کے باعث تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاہر خان کی جگہ امجد سلیمی کو آئی جی پنجاب بنانے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی کی تبدیلی کے احکامات معطل کر دیے، جبکہ چیئرمین پولیس ریفارمز کمیشن ناصر درانی نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ صرف 1 ماہ بعد ہی حکومت اپنے لگائے گئے بندوں سے اکتا گئی۔ آئی جی پنجاب محمد طاہر کے تبادلے کے احکامات جاری ہوئے تو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے آئی جی کے تبادلے کا نوٹس لے لیا۔ یہی نہیں، الیکشن کمیشن نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 روز میں جواب طلب کر لیا۔ حکومت پر تنقید کی طاق میں بیٹھی اپوزیشن کو تو موقع مل گیا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے تو فوراً کہہ دیا کہ آئی جی کا راتوں رات تبادلہ ضمنی انتخابات میں دھاندلی کے لیے کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ محمد طاہر کو پولیس کے تشدد کے معاملے پر صوبائی وزیر محمود الرشید کی بات نہ ماننے پر سزا دی گئی۔ محمود الرشید صاحب کے بیٹے کہ وہ کس حالت میں پکڑے گئے، لیکن ان کی بات نہ مانی آئی جی پنجاب نے، اور جو تشدد محمود الرشید صاحب کے بیٹے نے کیا اس حالت میں پکڑے جانے کے بعد، تو اس کے بعد تشدد کے بعد پولیس آفیسرز کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کو کڈنیپ کیا، اور اس کے اوپر آئی جی پنجاب صاحب نے ان کی ایک نہ مانی۔ دوسری جانب صوبائی وزیر محمود الرشید بھی اس معاملے پر اپنی صفائی دیتے نظر آئے۔ میاں محمود الرشید نے کہا کہ مریم اورنگزیب جھوٹ بول رہی ہیں، آئی جی پنجاب کو عہدے سے میرے بیٹے کے کیس کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے انسیڈنٹ کے اوپر ہم آئی جی کو بدل دیں، یہ ان کا جو ہے وہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کی کوئی بات نہ مانے تو اس کو وہ بدل دیں گے۔ آئی جی کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے تبادلے کا۔ چیئرمین پولیس ریفارمز کمیشن ناصر درانی اور آئی جی محمد طاہر میں اختیارات کی جنگ تبادلے کی وجہ بنی۔ ذرائع کے مطابق ناصر درانی کی من پسند پوسٹنگ ٹرانسفر کی خواہش میں آئی جی محمد طاہر رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سانحہ ماڈل ٹاؤن والے پولیس افسروں کی پوسٹنگز پر بھی ناصر درانی اور حکومت آئی جی سے ناخوش تھے۔ تبھی جلد بازی سے کام لیتے ہوئے نئے آئی جی کی تعیناتی کے لیے نہ سمری بنی اور نہ ہی کوئی پینل تشکیل دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی جی کے تبادلے کے احکامات پی ایم ہاؤس سے زبانی رابطوں پر جاری کیے گئے۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بھی کہنا ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ ٹاسک پورے نہ کرنے پر آئی جی پنجاب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ طاہر خان کو کچھ معاملات پر عمل کا کہا گیا تھا جس میں تاخیر ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیوروکریسی کو پیغام دے دیا ہے کہ جو کام کرے گا وہی رہے گا۔ حکومت کے پنجاب پولیس ریفارمز پروگرام کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ ناصر درانی مشیر پنجاب پولیس ریفارمز کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ناصر درانی نے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے معاملے پر استعفیٰ دیا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے حکومت کے پنجاب پولیس ریفارمز پروگرام کو یہ ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ اور اب عوام کے لیے اچھی خبر ہے، بے گھر افراد کے لیے انصاف ہوم اسکیم کا اعلان رواں ہفتے متوقع ہے۔ جبکہ منصوبے کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ہاؤسنگ اسکیم میں وزیر ہاؤسنگ سمیت تمام وزراء کا کوٹا ختم کر دیا گیا ہے۔
تحریک انصاف ذرائع کے مطابق انصاف ہومز ہاؤسنگ اسکیم کا رواں ہفتے اعلان متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ اسکیم کے فارم نادرا آفس سے حاصل کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ نادرا کے ذریعے درخواستوں کی چھان بین کی جائے گی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ درخواست گزار پہلے سے تو کوئی گھر نہیں رکھتا۔ نادرا کے ذریعے درخواستوں کی اسکروٹنی کا عمل کیا جائے گا اور اسکروٹنی کے بعد درخواستوں کو قرعہ اندازی میں شامل کیا جائے گا۔ ہاؤسنگ اسکیم کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے وزیر ہاؤسنگ سمیت تمام وزراء کا کوٹا نہیں رکھا جائے گا۔ وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کے ترجمان حافظ ذیشان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ منصوبے کی شفافیت کے لیے کابینہ کے کسی بھی وزیر کا کوٹا نہیں رکھا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں صرف 25 لاکھ گھر تعمیر کیے جائیں گے، جن میں سے 12 لاکھ لگژری فلیٹس ہوں گے۔ بیواؤں کو ترجیحی بنیادوں پر گھر دیے جائیں گے۔ اضافی وائٹ 42۔ پنجاب حکومت کی طرف سے انصاف ہیلتھ کارڈ کے اجراء کا پیپر ورک مکمل کر لیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انصاف ہیلتھ کارڈ اسکیم کا اجرا رواں ماہ میں ہو جائے گا اور ہیلتھ کارڈ کی مالیت 3,60,000 ہوگی۔ ہیلتھ کارڈ پر خاندان کے سربراہ سمیت 4 سے 6 افراد رجسٹرڈ ہوں گے۔ کارڈ میں موجود رقم 1 سال کے لیے کارآمد ہوگی۔ مرتب کی گئی سفارشات میں کہا گیا ہے کہ ہیلتھ کارڈ 1 سال تک استعمال نہ کرنے پر رقم اگلے سال منتقل نہیں ہو سکے گی۔ کارڈ کسی دوسرے کے استعمال سے روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ کارڈ کے اجرا سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ لسٹوں کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ اسکروٹنی کا مقصد لسٹوں میں درج جعلی ناموں کا اخراج ہے۔ لسٹوں میں درج ناموں کو ری چیک کیا جائے گا۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد ہیلتھ کارڈ پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئی ہیں۔ کل وزیر اعظم سے ملاقات کریں گی۔ پنجاب کو چلانے کے لیے نئی حکومت کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے سرکاری اسکولوں کے ترقیاتی بجٹ سے 25 ارب کا کٹ لگا دیا۔ پنجاب حکومت 16 اکتوبر کو 20 کھرب سے زائد کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، جس میں ترقیاتی بجٹ کا حجم 350 ارب روپے ہوگا۔ مالی بحران کے باعث پنجاب میں ترقیاتی بجٹ کو کٹ لگایا جا رہا ہے، جس میں اسکول ایجوکیشن کو بھی بجٹ خسارے کا سامنا رہے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب میں حکومت لانے کے لیے نئی حکومت کو مالی بحران کا سامنا ہے۔ حکومت نے اسکولوں کے ترقیاتی بجٹ سے 25 ارب کا کٹ لگا دیا ہے، جبکہ حکومت نے سرکاری اسکولوں کی سینکڑوں اسکیموں کو شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بجٹ میں سابق دور حکومت کے پروگراموں کے لیے فنڈ مختص ہوں گے، لیکن نئے منصوبہ جات کی تعداد کم ہوگی۔ سابق دور حکومت میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت دانش اسکولوں کو 3 ارب روپے دیے جاتے تھے، لیکن 2018-19 کے بجٹ سے 1 ارب کا کٹ لگا دیا گیا ہے۔ پیپ کے لیے 16 ارب رکھنے کی بجائے اس میں سے 2 ارب کا کٹ لگا کر 14 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پبلک اسکول سپورٹ پروگرام سے 1 ارب کا کٹ لگا دیا گیا ہے۔ ادھر واسا نے صارفین کے ساتھ 2 ہاتھ کر دیے۔ کنیکشنز پر میٹر نہ لگنے سے سارا بوجھ صارفین پر ڈال دیا گیا۔ واسا کی جانب سے عجیب فارمولے کے باعث ٹیوب ویل کا دورانیہ کم ہونے سے صارفین کو بجلی کے بلوں میں رعایت بھی نہیں ملی۔ پانی 12 گھنٹے جبکہ بل 24 گھنٹے کا آنے لگا۔ اصولی طور پر ٹیوب ویلوں سے پانی کی فراہمی کا دورانیہ کم کرنے پر بل کا کٹ لگنا بھی ضروری تھا۔ واسا نے بلنگ سلیب کو بھی تبدیل کر دیا، جسے 1 سے 5 مرلہ کی کیٹیگری کو 2 حصوں میں کر دیا گیا۔ 1 سے 3 اور 3 سے 5 کی علیحدہ کیٹیگری کر دی گئی۔ اس سے قبل واسا لم سم 1 سے 5، 5 سے 10 اور کنال کی کیٹیگری سے فکس بل وصول کر رہا تھا۔ واسا کے صارفین 2 ماہ کے بل کی بجائے ہر ماہ بل کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ واسا نے فی صارف بل پرنٹنگ 3 روپے سے بڑھا کر 20 روپے کر دیا، جبکہ واسا بدستور 70 روپے سینیٹیشن چارجز بھی وصول کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واسا گھریلو صارفین کے ٹیرف میں اضافہ گورننگ باڈی سے اجازت کے بعد کرے گا، جبکہ واسا کی جانب سے گورننگ باڈی میں منظوری کے لیے ابتدائی سمری بھجوائی جا چکی ہے۔ ادھر فلیٹیز ہوٹل میں اٹلی کی تیار کردہ سینیٹری فٹنگ پروڈکٹ کو پاکستانی کمپنی کے تعاون سے متعارف کروایا گیا۔ تقریب میں سینیٹری فٹنگ کے کاروبار سے وابستہ شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات ناصر علی کی رپورٹ میں۔ فلیٹیز ہوٹل میں پاکستانی صغیر اینڈ کمپنی کے تعاون سے اٹلی کی کریبا کمپنی اور فیوری نے اپنی پروڈکٹ کے سٹالز لگائے۔ اٹلی کے پاکستان میں کمرشل اتاشی روبرٹو پوڈو تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس کے علاوہ جنرل فٹنگ کے ایکسپورٹ مینیجر مارکو براگا، صغیر اینڈ کمپنی کے سی ای او صغیر احمد، فیوری کمپنی کے سی ای او مارکو فیوری، کریبا کمپنی کے جی ایم انتونیو کاویلا، ایکسپورٹ مینیجر برائے ایشیا مس مقدہ کے علاوہ پاکستان کی کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ اٹلی کے کمرشل اتاشی روبرٹو پوڈو کا کہنا تھا کہ پاکستان کا نام صف اول کے ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہے۔ Working together with the Pakistani authorities are making 3 centers of excellence in Pakistan to help the Pakistani industry to reach the right level of quality. صغیر اینڈ کمپنی کے سی ای او صغیر احمد کا کہنا تھا کہ متعارف کروائی جانے والی سینیٹری فٹنگ کی پروڈکٹ معیار میں بہترین ہے۔ آپ اپنا اگر یورپین پروڈکٹ یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی ہے، اور اس کی کوالٹی مطلب نو ڈاؤٹ اٹالین کوالٹی،
बट स्पेशली जो है वो वाटर सेविंग है। और प्राइस वाइज हमने जो इसको मैनेज किया है, प्राइस वाइज वो बहुत लो किया है। शुरका ने तकरीब को पाकिस्तानी सनत के लिए बहुत ही मुफीद करार देते हुए कहा, इस इकदाम से मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकेगा। कैमरामैन सज्जाद और जाफर भट्टी के साथ नासिर अली, सिटी 42। यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कॉलेज फेयर का इनेकाद किया गया। 350 तलबा के लिए लाहौर में यूएस कॉलेज फेयर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी तलबा को अमेरिका में तालीम हासिल करने के फ़वाइद भी बताए गए। काउंसिल जनरल कोलियन ने तलबा से मुलाकात भी की। अब आपको बताएं कि पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम दूसरी इंटरनेशनल पेसिस चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर में पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम दूसरी इंटरनेशनल पेसिस चैंपियनशिप जारी है। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी आर्मी की 16 टीमों और 11 ममालिक की 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें बहरीन, चीन, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, नाइजीरिया, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया की अफवाज की टीमें शामिल हैं। 7 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले नुबस्से भी तकरीबात में शरीक हैं। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ ममालिक के आर्मी जवान स्टेमिना, फिजिकल फिटनेस और कम बेट स्किल्स में अपने जौहर दिखाएंगे। इवेंट 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आपको बताएंगे कि डॉलर की कदर में इजाफे से महंगाई का तूफान उमड़ आया है। सरिया, कागज, मोबाइल फोन, दरामदी मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। डॉलर की कदर में इजाफा क्या हुआ, दरामदी मसनूआत समेत दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 6,000 रुपए इजाफे के बाद सरिये की कीमत 1 लाख रुपए फी टन हो गई। इसी तरह दरामदी मसनूआत, बेबी फूड्स, डायपर्स, खुश्क दूध, फर्नीचर, इंटीरियर गुड्स, शैम्पू, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की कीमतें 13 से 15% मजीद बढ़ गईं। 2 माह से जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं, हालात बदतरीन हो गए हैं और रात से जब से ये डिवेल्यूशन की खबर आई है, लोगों के हौसले जवाब दे गए हैं। कारोबारी लोगों में सख्त नहीं कारोबार करने की। IMF के पास जाना नहायत ही अहमकाना ये इनका फैसला है और ये अभी तो आप जो देख रहे हैं सूरत हाल डॉलर की हुई है, इसको मजीद इन्हीं की तरफ से जो खबरें हैं वो 150 तक की सुनने में भी आई हैं। डॉलर की कदर में इजाफे ने इल्म का हसूल मजीद मुश्किल बना दिया। कागज 18 रुपए बढ़कर 100 और ब्लीच बोर्ड 170 रुपए फी किलोग्राम हो गया, जबकि सनत में बतौर खाम माल इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स की कीमतों में 20% मजीद इजाफा हुआ। डॉलर 137 रुपीज़ में आया है। अब इससे हमारी जो डूइंग ऑफ बिजनेस है, हमारा रॉ मटेरियल है और हमारा तमाम जितनी भी एसेसरी है वो 15 to 20% है। इस सूरत हाल में अगर आप बताएं कि बिजनेस और सनतकार कारोबार किस तरह करें। डॉलर की कदर में जबरदस्त इजाफे ने मार्केटों में हिजानी कैफियत पैदा कर दी है। शहर भर की बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि रिलीफ पहुंचाने की दावेदार तब्दीली सरकार ने अवाम का भुरकस निकाल दिया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब आपको बताएं कि जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ शहर भर में ऑपरेशन जारी है। अड्डा प्लॉट, शाहकाम चौक, लाहौर रिंग रोड समेत दीगर इलाकों में मुतादिद तजावुजात मस्मार कर दिए गए। शहर में जारी तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन के तहत अड्डा प्लॉट और शाहकाम चौक की करीबी आबादी में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। अड्डा प्लॉट का मुल्तान रोड पर 8 किलोमीटर की SL3 की तामीर के बाद रिंग रोड की तकमील हो जाएगी। SL3 के लिए 6.5 किलोमीटर जगह पहले ही लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी की मिल्कियत है, जबकि 1.5 किलोमीटर के राइट ऑफ वे पर कब्जा था, जिसे वागुजार कराया जा रहा है। LDA का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन अल-फजर सिटी, शहजाद होम्स, इंजीनियर्स पार्क, मदनी गार्डन और कश्मीर हाउसिंग के दफातर सर्वमोहर कर दिए गए। पुलिस के 17 अफसरों की खिदमात एंटी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी गईं। आपको बताते चलें, DC स्पेशल ब्रांच लियाकत अली, खालिद तारर, सैयद रजा गिलानी, राना अब्बास समेत तमाम अफसरों को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आपको बताते चलें कि महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने पंजाब पुलिस के 17 अफसरान की खिदमात एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दी हैं। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर जफर नसरुल्लाह का सूबा पंजाब की तमाम फैक्ट्रीज के वेस्ट वाटर की लैब से तज्जिए का हुक्म सामने आ गया। ये रिपोर्ट देखिए।
सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर जफर नसरुल्लाह ने पंजाब में वाक़े तमाम फैक्ट्रियों के वेस्ट वाटर के लेबॉर्ट्री से तज्जिए का हुक्म जारी कर दिया है। वेस्ट वाटर और स्मोक के हवाले से पंजाब के ज़िले अफसरान से मीटिंग करते हुए उनका कहना था कि तमाम ज़िला दफातर इस सिलसिले में 3 रोज के अंदर अपने अपने ज़िले का एक्शन प्लान जमा करवाएं। जिन फैक्ट्रियों के वेस्ट वाटर की लैब रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के मुकर्रर करदा माहौलियाती मयार से ज्यादा हुई उनको बंद कर दिया जाएगा। किसी को आलूदा पानी नदी नालों, नहरों या दरियाओं में खारिज नहीं करने दिया जाएगा। आलूदगी से पाक पंजाब हमारा निस्बुलैन है, जिसके हुसूल के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार लाएंगे। उधर पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के कैफेटेरियाज की चेकिंग की। 128 चेक किए गए कैफेटेरियाज में से 8 को सील कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी कैफेटेरियाज की चेकिंग मुहिम के दौरान सूबे भर में सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स के कैफेटेरियाज की भी चेकिंग की। सफीर लगने के लिए करोड़ों की रिश्वत देने का इल्जाम अमरीकी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी 19 अक्टूबर को नैब में तलब कर लिए गए। नैब ज़राए के मुताबिक अली जहांगीर ने सफीर लगने के लिए फवाद हसन फवाद को 15 करोड़ की रिश्वत दी। नैब ने अली जहांगीर सिद्दीकी को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। अली जहांगीर सिद्दीकी पहले भी नैब में एग्रीटेक और एजरगार्ड 9 कंपनी के शेयर महंगे दामों फरोख्त करने के इल्जाम में नैब में ज़ेरे तफ्तीश हैं। सानेह मॉडल टाउन मुश्ताक सुखेरा समेत 115 पुलिस अफसरान एहलकारों पर फर्द जुर्म आयद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने गवाहों को आज तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज एजाज हसन अवान ने सानेह मॉडल टाउन केस की समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत में प्राइवेट इस्तकासे में साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा के अलावा 115 पुलिस एहलकारों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत में मुश्ताक सुखेरा ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात से इनकार किया, जिस पर अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। मुश्ताक सुखेरा की लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तलबी के खिलाफ दायर दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने मुश्ताक सुखेरा की दरखास्त मुस्तरद होने पर उनको तलब किया, जिस पर उन्होंने अदालत में पेश होकर अपने 5 लाख के जमानतनामे दाखिल करा दिए। अदालत ने मुश्ताक सुखेरा के पेश होने पर उनके साथ ही दीगर पुलिस अफसरान और एहलकार जो पहले से पेश हो रहे थे उनको दोबारा फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। शहर में डाकुओं के बाद चोर भी सरगर्म। शादबाग में कपड़े की दुकान से 50,000 रुपए से जायद मालियत का कपड़ा चोरी कर लिया गया। चोर की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। शादबाग बाजार में लाहील नामी शहरी की गारमेंट्स की दुकान में नामालूम चोर कपड़े की खरीदारी के बहाने दाखिल हुआ और ग्राहकों की मौजूदगी में दुकान से गारमेंट्स से भरा हुआ बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के सफर में सबसे ज्यादा कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला ऑफिस में बलोचिस्तान के वज़ीर जंगलात मीर ज़ियाउल्लाह ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैनुल सूबाई हम आहंगी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के सफर में हम सब ने कदम से कदम मिलाकर चलना है। सूबों के दरमियान यकजहती, हम आहंगी और भाईचारे को फरोग दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। हुकूमत अमन व अमान की बहाली और मईशत को मजबूत खतूत पर इस्तवार करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसियां बना रही है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल और ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और अब आपको बताएंगे वजीर सेहत पंजाब से डेनमार्क के सफीर की मुलाकात। शोबा सेहत के इस्तेहकाम पर बातचीत की गई। डेनमार्क पंजाब में ज़ियाबतीस के सद्देबाब और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के फरोग के लिए 3 अजला के 6 स्कूल्स में हेल्थी रूम कायम करेगा। इन कमरों में बच्चों के लिए LCD स्क्रीन्स और टेबल टेनिस कोर्ट नस्ब किए जाएंगे, जबकि तलबा के लिए मालूमाती ब्रोशर्स भी होंगे। इस सिलसिले में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से डेनमार्क के सफीर रोलेफ ओम्बो ने आज मुलाकात की और इस प्रोग्राम समेत शोबा सेहत के इस्तेहकाम और दीगर अमूर पर बातचीत की। वजीर सेहत ने कहा कि सेहतमंद माँ और बच्चा सेहतमंद मुआशरे के ज़ामिन है। ग़िज़ाइयत की कमी कई बीमारियों का बायस होती है। डेनमार्क के सफीर ने कहा कि पंजाब में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेंगे। Novo Nordisk, which is a Danish company, is engaging here to prevent diabetes by educating for more healthy life, more healthy lifestyles, doing more exercise. And these two things, if you live a little more healthy and if you do a little more exercise, you can do a lot to prevent diabetes. उन्होंने कहा कि ज़ियाबतीस से आगाही के लिए डेनमार्क के माहिरीन ताउन पर तैयार हैं। कैमरामैन वसीम निसार के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42।
सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। अब्दुल अलीम खान ने हर डिविजनल हेडक्वार्टर को एक हफ्ते में क्लीन पंजाब मुहिम मुकम्मल करने का टारगेट दे दिया। और अब चंद मुख्तसर मगर अहम खबरें इस रिपोर्ट में। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत सूबाई वज़रा का बल्दियात पर मुशावरती इजलास। अफसरान ने नए बल्दियाती निज़ाम के खतोखाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नए बल्दियाती मसवदे में होने वाली तब्दीलियों का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब खान की ज़ेर सदारत इजलास। कहते हैं कि करप्शन और राशि अफसरान को नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। रिश्वत तलब और नारवा सलूक करने की शिकायत पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रमजान बट और एक्सियन गुलबर्ग अब्बास अली के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला के मुशीर बराए लाइफ स्टॉक फैसल हयात जबवाना का सिविल वेटरनरी अस्पताल बरकी का दौरा। मुर्गियां तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में पोल्ट्री की सनत से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में यूथ फेस्टिवल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से अहम मीटिंग। सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी मोहम्मद इखलाक का कहना है कि फेस्टिवल के इनकाद से खुसूसी बच्चों की हौसला अफजाई होगी। सूबाई वजीर मजहबी अमूर और औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन की बादशाही मस्जिद आमद तबरुख खाने का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। दौरे के मौके पर सूबाई वजीर मजहबी अमूर और औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन के हमरा इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद भी मौजूद थे। मालका N124 में चंद रोज बाकी PTI के N124 से उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। चौक नाखुदा में PTI के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में गुलाम मोहिउद्दीन दीवान से पीर अख्तर रसूल की क़यादत में मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमा ने मुलाकात की और ज़िमनी इलेक्शन में हमायत की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर पीर सैयद मुनव्वर हुसैन, पीर सैयद मासूम हुसैन, पीर असलम हैदरी, डॉक्टर अमजद हुसैन, पीर नूरुल मुस्तफ़ा, मौलाना मोहम्मद हुसैन गोलडवी, अलामा राय मुजम्मिल, पीर मखदूम सरदार, पीर राशिद नक्शबंदी, पीर सैयद अली गलानी, पीर मोइन मासूम, शेख हसन मंसूर, मलिक बकार समेत दीगर भी मौजूद थे। गुलाम मोहिउद्दीन ने उलमा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि PTI आने वाले दिनों में मुल्क को तरक्की की राह पर लाएगी। तमाम मुशाहिद ज़ाइम जितने भी उलमाए सब ने यही फैसला कर लिया मुतफिका कि हम पाकिस्तान के जो मुसलमान के नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो इन्होंने बिल पास किया, हम कभी नहीं इनको जीतने देंगे, ये सब गद्दार हैं। पीर सैयद मुनव्वर हुसैन का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का बाइकाट करते हुए गुलाम मोहिउद्दीन दीवान को वोट देकर कामयाबी से हमकिनार करवाएंगे। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान ने स्वामी नगर और शाजो लेबॉर्ट्री कॉपर स्टोर पर भी इंतखाबी जलसा से खिताब किया, जहां उनकी आमद पर चौधरी सलीम गुज्जर, उस्मान गुज्जर, हुजैफा गुज्जर, इलास गुज्जर, गफरान नवाज नत, चौधरी जुनैद गुज्जर और करामत गुज्जर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी अपने हल्के में इलेक्शन मुहिम भी जारी है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काका नबासी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के दौर में इतने SHOs तब्दील नहीं हुए जितने मौजूदा हुकूमत ने IG बदल दिया। N131 में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के एजाज में जलसों का एहतमाम किया गया, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि नए पाकिस्तान के नए वजीर आजम ने अवाम की चीखें निकलवा दी। अवाम बिजली के बिल दे लें या बच्चों को एक वक्त की रोटी खिला ले। तुम लोगों की जिंदगी आसान करते, तुमने एक तमाशा लगा दिया है। तुम धमकियां देते हो, शहबाज शरीफ को पकड़ लिया, अब हम फलां को पकड़ेंगे। तुम्हारे वजीर नाम ले लेके कहते हैं अब किसकी बारी है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि N124 नवाज शरीफ का घर है। इस वक्त मुल्क में गैर मामूली हालात हैं। हुकूमत को आए चंद हफ्ते हुए हैं और पता चल गया ये हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती। मैंने हमेशा ये कहा कि इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, इलेक्शन को शफाफ होना चाहिए, इलेक्शन को आजाद होना चाहिए। बदकिस्मती से ये इलेक्शन ना मुनसिफाना था, ना आजाद था, ना शफाफ था। उसके असरात आज पूरे मुल्क पर पड़ रहे हैं। शरीफाबाद मिस्री शाह अहमद पर शाहिद खाकान अब्बासी को लीगी कारकुनों ने मामू बना दिया। उन पर जाली नोट निछावर किए गए, जिसमें 10 और 50 के नोट शामिल थे। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और रुकने सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर की लीगी कारकुनान से मीटिंग हुई। लीगी रहनुमा कहते हैं कि N127 में अवामी मसाइल को हल करवाया जाएगा। सिंहपुरा में लीगी कारकुनों से मीटिंग करते हुए रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक का कहना था
کہ N127 में इलेक्शन में आवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की ज़ेर सदारत दिल्ली गेट में पार्किंग प्लाजा की तामीर के हवाले से इजलास हुआ। टाउन हॉल में डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद को दिल्ली गेट से मुल्हिका मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की मिल्कियत दुकानों की अराजी पर पार्किंग प्लाजे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि दिल्ली गेट के बाहर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की मिल्कियत 176 दुकानें हैं। पार्किंग प्लाजा में 2 बेसमेंट्स पार्किंग स्टैंड्स तामीर हो सकते हैं। पार्किंग प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर 194 दुकानें तामीर की जा सकती हैं, जबकि पार्किंग प्लाजा की तामीर पर 60 से 70 करोड़ लागत आएगी, जबकि 256 गाड़ियां और 224 मोटरसाइकिल्स पार्क की जा सकती हैं। लॉर्ड मेयर लाहौर का कहना था कि पार्किंग प्लाजे की तामीर से ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जा सकती है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी तहरीरी तौर पर तजावीज़ भिजवाए तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से बात करूंगा। दिल्ली गेट से मुल्हिका दुकानों को मस्मार करके पार्किंग प्लाजा की तामीर से जहां MCL के रेवेन्यू में इजाफा होगा, वहीं पार्किंग के मसाइल से भी निजात मिलेगी। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 देखने सिनेप्लेक्स पहुंच गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान अदाकारा वासिया चौधरी की दावत पर फिल्म जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 2 देखने पैकेज मॉल स्नैपैक्स सिनेमा पहुंचे। कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर से बेहतर करेंगे। हुकूमत जो है वो फिल्म देखने आ गई है, उसके बाद उस फिल्म को बेहतर बनाने की भी कोशिश करेगी इंशाल्लाह। सूबाई वज़ीर का कहना था भारतीय फिल्मों के लिए भी नई पॉलिसी बनाएंगे और अपनी फिल्मों को सपोर्ट करेंगे। ट्रेंड चेंज किया है अभी फिल्मों का और इंशाल्लाह ये ट्रेंड ऐसा चलेगा कि अगले 1-2 सालों के अंदर इंडियन फिल्मों की तरफ लोगों का रुझान कम होगा। अदाकार वासिया चौधरी का कहना था कि सूबाई वज़ीर को मसाइल भी बताए हैं और तजावीज़ भी दी हैं, मिलकर काम करेंगे। मास्टर ऑफ कल्चर हैं वो और उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तानी सिनेमा कैसा है, पाकिस्तानी फिल्में जदीद जो बन रही हैं वो क्या फिल्में बन रही हैं। सूबाई वज़ीर सकाफत अपनी सकाफत की बहाली के लिए सरगर्म तो हैं, लेकिन ताहा सकाफत के किसी भी शोबे में कोई अमल दरामद नहीं करा सके। कैमरामैन जुनैद गुज्जर के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। और अब आपको बताएं सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर ने सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए ख़वातीन के सरबराह जमशेद काजी ने वफ़द के हमरा पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का भी दौरा किया। UN वुमेन के 3 रुकनी वफ़द में पंजाब ऑफिस की सरबराह हिफ्ज़ा मज़हर और आयशा मुख्तार भी शामिल थीं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अकबर नासिर खान ने UN वुमेन के वफ़द को प्रोजेक्ट बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। अक़वाम मुत्तहिदा के वुमेन चीफ को पंजाब सेफ सिटीज़ एंड राइन वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन से मुतारिफ करवाया गया। इस मौके पर UN वुमेन के नुमाइंदे बराए पाकिस्तान जमशेद काजी का कहना था कि ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की कोशिशें काबिले सताइश हैं। जबकि दूसरी जानिब चाइनीज़ कंपनी चाइना रेलवे के 4 रुकनी वफ़द ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मरकजी दफ्तर का दौरा किया। 4 रुकनी चाइनीज़ कंपनी वफ़द के दौरे का मकसद वेस्ट टू एनर्जी के हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इक़दामात के ऊपर ब्रीफिंग लेना था। इस मौके पर LWMC MC फरुख भट्ट, GM प्रोक्योरमेंट वकार भट्ट, CFO मंसूर खलील, GM प्लानिंग साद, मैनेजर वेस्ट टू एनर्जी रमज़ान सईद समेत दीगर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद से चाइनीज़ कंपनी लॉन्गर डेवलपमेंट के सरबराह एलेक्स की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद से लॉन्गर डेवलपमेंट कंपनी के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में चेयरमैन एलेक्स और दीगर भी मौजूद थे। लॉन्गर डेवलपमेंट कंपनी के चेयरमैन ने लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद को जियांगसू चाइना के शहर में होने वाली 3 रोज़ा पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम कॉन्फ्रेंस पर शिरकत की दावत भी दी। पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम कॉन्फ्रेंस में दोनों मुल्कों की इंडस्ट्री, तालीम और ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि 26वें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के हवाले से NIM पेशावर के 22 रुकनी वफ़द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा देखने में आया। वफ़द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर, सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर, नायब सदर फ़हीमुर रहमान सैगल से मुलाकात की। इस मौके पर मलिक जाहिद जावेद समेत एग्जेक्टिव मेंबरान ने शिरकत की।
اس موقع پر الماس حیدر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایکسپورٹ زیادہ ہونا ضروری ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے IMF سے لیا جانے والے قرضے سے سال سے زیادہ گزارا نہیں ہو جا سکتا۔ ادھر لائف ہسپتال کے عہدیداران لاہور چیمبر آف کامرس پہنچے۔ آپ کو بتائیں کہ نائب صدر فہیم الرحمان سہگل اور سینئر نائب صدر سے انہوں نے ملاقات کی۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں لائف ہسپتال کے عہدیداروں کے 6 رکنی وفد نے چیمبر آف کامرس کے نائب صدر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر خواجہ شہزاد ناصر سے بھی ملاقات کی۔ میڈ کیریئر مینجمنٹ کورس میں حصہ لینے والے 129 افسران نے 20 رکنی وفد کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ دیکھنے میں آیا، جبکہ ایڈیشنل IG آپریشن سجاد حسن منج نے وفد کو پنجاب پولیس کی ورکنگ اور جدید پروجیکٹس کے متعلق بریفنگ بھی دی۔ میڈ کیریئر مینجمنٹ کورس میں حصہ لینے والے سینئر افسران کے 20 رکنی وفد کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ دیکھنے میں آیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ڈیولیکس پینٹ اور ایکزو نوبل کے زیر اہتمام SOS چلڈرن ولیج میں کارنیول کا اہتمام کیا گیا۔ اس کارنیول کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ SOS ولیج میں سجایا گیا ڈیولیکس پینٹس کا شاندار کارنیوال۔ اس کارنیوال کا حصہ بنے ننھے منھے بچے۔ SOS کے بے سہارا بچوں کے لیے اس کارنیوال میں ان کی خوشیوں کا وہ سامان موجود تھا جو ہمیشہ والدین ہی مہیا کرتے ہیں۔ کہیں تھے مزیدار کھانے اور کہیں تھا تفریح کا سب سامان۔ بچوں نے خوب کھیلا اور خوب لطف بھی اٹھایا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، میں نے بہت انجوائے کیا ہے، میں نے آج جھولے بھی لیے ہیں، میں بہت سارے اسٹالس میں کھانا کھانے بھی گیا ہوں، آج میں نے بہت گیمز بھی کھیلتے ہیں، مجھے آج بہت مزہ آیا۔ لوگوں کو یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے، بہت کچھ ہے یہاں پہ۔ تقریب میں نیدرلینڈ کی سفیر RD سٹوئس بریکن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور پینٹ بھی کیا۔ I'm very proud to see that Akzo Nobel, by its partnership with SOS Villages, brings this into practice, adds color to the lives of children who are less privileged. تقریب میں ہونے والے کانسرٹ سے بچوں نے خوب لطف اٹھایا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقاریب سے بچوں میں حوصلہ افزائی بھی پیدا ہوتی ہے اور انہیں اپنی زندگی کی محرومیوں کو بھلانے کے لیے مدد ملتی ہے۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں کہ FMC انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا پری کوارٹر فائنل مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ مزید جانیے بسام سلطان کی رپورٹ میں۔ FMC انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا میلہ پنجاب اسکواش کمپلیکس میں جاری۔ پری کوارٹر فائنل مرحلے میں 4 پاکستانی کھلاڑیوں نے کامیابی سمیٹی۔ مصر کے میزان گمال یوسف سلمان، ملیشیا کے آون یون، فرانس کے ایکسٹاڈیو فورڈ سمیت پاکستان کے طیب اسلم، عاصم خان، فرحان محبوب اور اسرار احمد نے کوارٹر فائنل مرحلے میں رسائی حاصل کی۔ چیمپئن شپ کا کوارٹر فائنل مرحلہ کل سے فلیٹیز ہوٹل میں شروع ہوگا، جہاں گلاس کورٹ کی تیاری پہلے ہی مکمل کر لی گئی ہے۔ کیمرامین عمر اسلم کے ساتھ عرفان قریشی، سٹی 42 لاہور۔ ادھر دار ارقم اسکول کے زیر اہتمام دار ارقم اسکول لیگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں ٹیسٹ فاسٹ باؤلر محمد عرفان نے پاک لائنز انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ پر ہونے والے ٹرائلز کی نگرانی بھی کی۔ اس موقع پر سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے محمد عرفان کا کہنا تھا کہ اسکول کرکٹ کے فروغ کے بغیر باصلاحیت کھلاڑیوں کا سامنے آنا ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں فٹ اور ردھم میں ہوں، جلد ہی دوبارہ قومی ٹیم میں واپس آ جاؤں گا۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آپ کو بتائیں کہ فیملی تھیٹر کی بحالی کے لیے ہرے رنگ کی چادر ڈرامہ اختتام پذیر ہو گیا۔ قریشی صاحب ایک بات تو بتائیے، آپ اپنی فلموں میں نئے چہروں کو کیوں نہیں لیتے؟ جی بالکل لیتے، ابھی میں نے اپنی پچھلی فلم میں 6 چہرے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن سے لیے تھے اور ایک کتا میں نے میوزیکل کارپوریشن سے لیا۔ معیاری تھیٹر ڈرامے کی بحالی اور فیملی کو تھیٹر پر واپس لانے کے لیے الحمرہ آرٹ سینٹر میں جاری سٹیج ڈرامہ ہرے رنگ کی چادر کی نمائش کے آخری روز بھی شائقین نے ڈرامہ دیکھا اور فنکاروں کو خوب داد دی۔
ड्रामे के मुसन्निफ अमजद इस्लाम अमजद हैं और ड्रामे की कहानी समाजी और माशरती मसाइल पर मबनी है। ड्रामे में सीनियर फनकारों इकबाल रिजवी, परवेज रजा और मुजाहिद अब्बास के साथ नए शौकिया फनकारों ने अपने किरदारों में डूबकर ऐसी अदाकारी की कि शायकीन उन्हें भरपूर दाद दिए बगैर न रह सके। कैमरामैन जुनैद गुजर के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।